हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्राफ्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखिए y इक्वल्स टू साइन एक्स, मतलब y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, साइन एक्स से मिलेगी, और यहाँ पे लिखा है y इक्वल्स टू कॉस एक्स। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक सर्कल में कितने एंगल होते हैं, 360। ये रहा 0, ये 90 मतलब पाई बाई 2, ये 180 मतलब पाई, और ये 270 मतलब 3 पाई बाई 2, और कंप्लीट सर्कल जब होगा तब ये 360। ओके बच्चों, इसमें याद रखिए ऐड शुगर टू कॉफी, इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इसमें सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में मतलब 180 के जब आगे जाएंगे आप तो उसमें tan और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट कॉट, tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। उसके आगे जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, अब साइन को अगर आप देखेंगे अच्छे से, द हाइट ऑफ p अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस फ्रॉम चेंजेस फ्रॉम 1, 0 एंड -1। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब y की वैल्यू यहाँ स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है, और फिर वापस नीचे आएगी और कहाँ तक जाएगी, -1 तक जाएगी। ठीक है, मतलब y की वैल्यू पहले बढ़ी, फिर उसके बाद घटी 0 हुई, फिर उसके बाद और घट के नेगेटिव हुई, फिर धीरे धीरे नेगेटिव की से आगे बढ़ के 0 हो गई वापस। ठीक है, इससे ज़्यादा, इससे आगे कभी भी साइन और कॉस की वैल्यूज नहीं जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब ग्राफ देख लेते हैं। ये हमने देखा है ग्राफ 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के लिए। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 इधर जब आएंगे आप 180 के पास आएंगे 0 हो जाएगा, साइन 270 पे -1 होगा, और साइन 360 पे वापस 0 हो जाएगा। देखिए पहले वैल्यू बढ़ी, फिर घट के 0 हुई, फिर और घट के -1 हुई, फिर बढ़कर 0 हो गई। ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें देख रहे हो आप वैल्यूज बार बार रिपीट होंगी। ये ग्राफ जब और आगे बढ़ेगा तो ऑल वैल्यूज रिपीट होंगी, और आगे बढ़ेगा और वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव एंगल्स के लिए भी, मतलब जब क्लॉकवाइज चलाएंगे तब। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें फर्क देखिए, साइन 0 0 होता है जबकि कॉस 0 1 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, साइन 180 0 होता है जबकि साइन कॉस 180 -1 होता है, फिर 270, फिर ये 1। राइट, इसमें वैल्यूज क्या हो रही हैं, पहले देखिए घट रही है, फिर और घट के नेगेटिव हुई, फिर बढ़ के 0 हुई, और बढ़ के 1 हो गई। ठीक है, राइट, इनमें 90 का डिफरेंस आ रहा है दोनों ग्राफ में, कितना, 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया cos x का ग्राफ, और यू कैन से cos थीटा का ग्राफ। ये रहा साइन का ग्राफ, ये रहा cos का ग्राफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करनी है। द साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शंस बिकॉज दे रिपीट देमसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। देखिए 1 0 -1 0 1 वापिस वैल्यू रिपीट हो रही थी ना दोनों में। द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ वन रिपीटेशन ऑफ और साइकिल। जब बार बार रिपीट हो रहा है, राइट, 1 कब वापस आ रहा है, 360 डिग्री के बाद। द साइन एंड कोसाइन फंक्शंस रिपीट एवरी 360 डिग्री। देखिए बच्चों, साइन 0 0 होता है, फिर साइन 360 0 होता है, फिर और आगे बढ़िए, और आगे आप बढ़ेंगे तो वापिस ये वैल्यू रिपीट होगी। फॉर एग्जांपल 1 ले लीजिए। ठीक है, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, इसमें अगर आप 360 ऐड करेंगे तो साइन 90 प्लस 360 आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे था। ठीक है, साइन 90 यहाँ पे था, वापस 360 घूम के आएगा, वापस उसी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, 360 प्लस 90
450, ठीक है, साइन 450 1 हो गया, राइट। इसी तरह फिर से आप 360 ऐड करेंगे, वापिस वो 1 हो जाएगा, मतलब वो रिपीट होंगी वैल्यूज, ठीक है। We say that they have a period of 360 और 2 पाई रेडियंस। कितनी देरी के बाद रिपीट हो रहे हैं? 360 डिग्रीज के बाद रिपीट हो रहे हैं। The amplitude of the periodic function is defined as the distance between the maximum point and the principal axis। जैसे कि ये मेरा ग्राफ था साइन का, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जा रहा है, ये, राइट, ये इसका क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड, कर्व की मैक्सिमम ऊंचाई, ठीक है, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है बच्चों। द फंक्शन y इक्वल्स टू साइन एक्स एंड y इक्वल्स टू कॉस एक्स बोथ हैव एन एम्पलीट्यूड 1। आपने नोट किया था कि साइन एक्स कॉस एक्स में मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं? 1 तक जाता है। द सिमेट्री ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू साइन एक्स शोज दिस इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स मतलब क्या बेटा? आप ऐसे चलेंगे, ठीक है, ये माइनस एक्स हुआ, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा? साइन का आंसर नेगेटिव ही आएगा। अब ये देखिए साइन 180 माइनस एक्स, देखिए ये 0 डिग्री था, ये 90, ये 180, ये 270, ये वापस 360। यहाँ से जब वापस ये जाएगा 180 माइनस एक्स का मतलब समझिए, ये वापस कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ठीक है, ये 180 माइनस एक्स है, तो उसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, और साइन का साइन रहेगा। जब भी हम लोग 180 से डील कर रहे हैं, 180 और 360 से, तो हमेशा याद रखिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। चलिए साइन 180 प्लस एक्स, 180 ये होता है, उसमें प्लस एक्स मतलब आप आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, तो साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। चलिए 360 माइनस एक्स, 360 माइनस एक्स मतलब आप आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसमें साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ पे भी साइन थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन कैसा आएगा? नेगेटिव ही आएगा। और चलिए देखिए 360 प्लस एक्स मतलब एक कंप्लीट राउंड मारने के बाद वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा 360 और उसमें और एक्स्ट्रा एंगल, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो उसका भी साइन पॉजिटिव आएगा। आप ये वैल्यूज सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए इसको बता, कॉस माइनस एक्स मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया, इसमें तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा कॉस एक्स। कॉस 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आएगा। अब ये देखिए कॉस 180 प्लस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव आएगा, ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ, कॉस का कॉस ही रह रहा है। ये देखिए 360 माइनस एक्स मतलब ये कौन से? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है? कॉस पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव लिख देंगे। 360 प्लस एक्स, 360 प्लस एक्स मतलब वापिस ये एक कंप्लीट सर्कल मारने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, वो पॉजिटिव ही होगा। अब देखते हैं हम लोग 10 का ग्राफ। देखिए बच्चों y इक्वल्स टू 10x, 10 0 0 होता है, 10 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये लाइन आगे स्ट्रेच होती ही जाएगी, ये लाइन आगे स्ट्रेच होती ही जाएगी, और कभी भी ये ग्राफ इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह नीचे भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। तो साइन 89 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, बट साइन 91 की वैल्यू क्या आएगी? 91 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी बच्चों, इतना याद रखना, नेगेटिव वैल्यू वो भी बहुत बड़ी मिलेगी, ठीक है। 90 माइनस 90 फिर 270 माइनस 270, कभी भी ये ग्राफ इन लाइंस को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? असिम्पटोट्स, असिम्पटोट्स, ठीक है बच्चों, याद रहेगा, इसे क्या कहेंगे हम लोग? असिम्पटोट कहेंगे। टेंजेंट साइन और कोसाइन से अलग है। टेंजेंट रिपीट करता है आफ्टर 180 डिग्री और पीरियड ऑफ पाई रेडियन, राइट। टेंजेंट्स की वैल्यू बार बार कब रिपीट होती है? 180 डिग्री पे रिपीट होती है।
द रेड लाइन्स एट x इक्वल टू प्लस माइनस 90, x इक्वल टू 270, x इक्वल टू 450, इन सबको हम लोग कहते हैं असिम्प्टोट। क्या कहते हैं? इनको कहेंगे हम लोग असिम्प्टोट। द टेंजेंट फंक्शन डज नॉट हैव एन एम्पलीट्यूड। क्या वो कोई एम्पलीट्यूड बनाता है? ऐसे करके वापस रिपीट हो रहा है, कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, ये तो इन्फिनिटी पे ही चला जा रहा है, तो उसका कोई एम्पलीट्यूड नहीं होगा। 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा? नेगेटिव होगा। 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में भी 10 नेगेटिव होगा। 180 प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा। 360 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा। 360 प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम इन ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब ये देखिए y इक्वल टू a साइन एक्स, मतलब जो भी साइन एक्स की वैल्यू है उसको हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? 1 इंटू a, जो भी कांस्टेंट नंबर होगा वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सपोज मैंने लिया y इक्वल टू 2 साइन एक्स। अब देखिए साइन अगर 90 होता है तो आंसर आता था 1, बट यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 1 2। साइन 90 भी देखिए हमने ग्राफ को कहाँ ले गए? 2 पर ले गए, ठीक है। जबकि सिंपल साइन एक्स कहाँ तक जाता था? 1 पर जाता था। इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, राइट, 2 गुना हो गया, डबल हो गया। अगर हमने 2 यूज किया है तो अगर a यूज करेंगे तो a टाइम्स हो जाएगा। ओके बच्चों, रेड वाला y इक्वल टू 2 साइन एक्स और ये जो ब्लू वाला है वो नॉर्मल साइन एक्स का ग्राफ। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा हो साइन ax हो, ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ नॉर्मली एट 0 पे 0, साइन 90 पे 1, 180 पे 0, बट अगर हमने उसे a के बदले यहाँ पे 2 रख दिया, y इक्वल टू साइन 2x, तो देखो अगर साइन 0 होता तो क्या आता? साइन 0 तो 0 होता था, राइट, तो 2 0 भी 0 ही होगा, ठीक है। दोनों स्टार्ट एक ही पॉइंट से होंगे। ओके, अब देखिए साइन 45 क्या होता है? साइन 45 नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं साइन 2 इंटू 45 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 2 इंटू 45 कितना होगा? साइन 90 होगा। साइन 90 कितना हो गया? 1 हो गया। तो 45 पर ही ये 1 पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब 90 ले लेता हूं मैं, y इक्वल टू साइन 2 इंटू 90 क्या हो जाएगा? ये साइन 180। साइन 180 कितना होता है? 0। देखिए साइन 180 वापिस आ गया 0 पे, नीचे से घूम के, है ना, राइट। तो जो चीज 90 पे हो रही थी वो किस पे होने लगी? 45 पे, मतलब आधे एंगल पर ही वो वैल्यू ऑब्टेन होने लगी, ठीक है। तो इस ग्राफ को अच्छे से आप समझिए, इस ग्राफ को आप अच्छे से समझिए। हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा? श्रिंक होने लगेगा, लूप्स उसकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लगा दिया होता तो और जल्दी वो रिपीट हो जाता है ऐसे करके, ठीक, और लूप जल्दी आ जाती। आप इसे डेस्मोस कैलकुलेटर पर करके देखिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। साइन 2x और यहां पे लिख दे रहा हूं साइन 3x, दिख रहे हैं? नीचे लिख रहा हूं साइन 4x। अब इसे मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए साइन एक्स का ग्राफ हमने बनाया ही नहीं है, साइन एक्स। अब आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये कौन सा ग्राफ है? ये है साइन एक्स का, ये साइन एक्स का, राइट, वायलेट कलर का साइन एक्स। देख रहे हैं आप? साइन 90 पे कितना हो जाएगा? 1। ये एक्चुअली ये डिग्रीज में होनी चाहिए, इसको चेंज कर देते हैं। एक्स एक्सिस पे मैं लेता हूं
-90 to 360। डिग्रीज में लेना है मुझे, इसलिए मैं इसे चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, ओके, अब बेटर रहेगा। ओके, अब इस ग्राफ को आप अच्छे से देखिए। साइन एक्स का ग्राफ ये रहा, 90 पे 1 हो जा रहा है, 180 पे 0, राइट। इस तरह जब मैंने 2x किया तब देखिए रेड वाला ग्राफ, देखिए रेड वाला उसके आधे पर ही पहुंच जा रहा है। साइन 90 पे क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। और साइन 45 पे 1 हो गया। साइन 3x देखिए, ब्लू वाला ग्राफ, लूप्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। साइन 4x देखिए, ग्रीन वाला ग्राफ, और लूप्स क्लोज आ गए हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए वापस करते हैं, सॉरी, ये रहा। ओके, आगे बढ़ता है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू sin 2x इज द स्ट्रेच ऑफ द ग्राफ y इक्वल्स टू sin x। द स्ट्रेच फैक्टर कितना हो गया, हाफ। स्ट्रेच है बेटा, स्ट्रेच का मतलब समझो, खींचना नहीं, यहाँ पे हमने हाफ करना है, राइट। अगर मैं 2 टाइम्स 2 स्ट्रेच फैक्टर 2 बोलता तो मेरा लूप अगर ऐसा होता तो मैं उसकी जगह कैसा बना देता, ऐसा बना देता। ठीक है, पर यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर हाफ है, मतलब जो भी हमारा ग्राफ है वो आधे पर ही मैक्सिमम वैल्यूज पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, हाफ पर ही। द एम्पलीट्यूड ऑफ साइन y इक्वल्स टू साइन 2x का कितना हो जाएगा, 1। पीरियड रहेगा 180, जबकि साइन x का कितना था पीरियड, 360 था। किसका, साइन x का। पर अब क्या होगा, अब एम्पलीट्यूड भी जल्दी पहुंच जाएगा। जब यहाँ पे साइन 2x होगा तो एम्पलीट्यूड उसका जल्दी पहुंच जाएगा ना। एम्पलीट्यूड कब पहुंच जाएगा, 45 डिग्री पर ही उसका एम्पलीट्यूड पहुंच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, ये जो है पूरा का पूरा ग्राफ y एक्सिस पर a यूनिट्स ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म करिए। अगर ये माइनस होता तो नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पे ये किसका ग्राफ है, साइन x का ग्राफ है। अगर उसमें 1 ऐड करेंगे हम लोग तो पूरा पूरा ग्राफ कहाँ चला जाएगा, 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे याद रखिए। ट्रांसलेशन कैसे करना है, एक्स एक्सिस पर 0 डायरेक्शन, y पे 1 यूनिट। क्या x पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, नहीं, पर सिर्फ y पे कर रहे हैं, वो भी कितने से, 1 यूनिट से। इसका एम्पलीट्यूड भी कितना है, 1, और पीरियडिक फंक्शन कितना रहेगा, पीरियड रहेगा 360, मतलब 360 डिग्री के बाद वो रिपीट होगा। अब ये देखिए, y इक्वल्स टू साइन x प्लस a, ये किसका ग्राफ है, ये है साइन x का ग्राफ। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे x प्लस 90 है, राइट। x प्लस 90 मतलब फेज डिफरेंस कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, जो साइन x पर अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता था, साइन 0 0 आता था, पर यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन x प्लस 90 जब लूंगा मैं, मतलब 0 प्लस 90, 0 प्लस 90 90 होता है, साइन 90 कितना होता है, 1। देखिए यहाँ पर जो साइन x 0 पे आ रहा था वो साइन x प्लस 90 पर वो 1 पर आ जाएगा। जो वैल्यू आ रही थी साइन 0 की वो आ जाएगा, उसी वैल्यू पर क्या आ जाएगा, वो मैक्सिमम आ जाएगा, राइट। इस तरह y इक्वल्स टू दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन x। और कितने से ट्रांसलेट किया हमने, x एक्सिस पे -90, मतलब x एक्सिस ये जो था इस ग्राफ को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, किस तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। कितनी डिग्री से, 90 डिग्री से। लेफ्ट साइड के लिए कि क्या होता है, -90। क्या y एक्सिस पे शिफ्ट कर रहे हैं, नहीं, हम लोग सिर्फ इसी ग्राफ को लेफ्ट साइड -90 मतलब इस तरफ खींच रहे हैं। कितना, -90, 90, 180, 270, इस तरफ -90 होगा, -180 होगा, हमने उसे लेफ्ट साइड -90 शिफ्ट कर दिया। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका भी 1 होगा। पीरियड कितना रहेगा, 360। देखिए अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है तो पीरियड एज इट इज रहने वाला है।
आपको ग्राफ्स क्या चलना है इसका, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू एक्स माइनस 90। देखिए ये साइन एक्स का ग्राफ है और x माइनस 90 कह रहा है, ठीक है। तो साइन 90 कितना होता है, साइन 91 हो रहा है, राइट। बट यहां पे जब मैं लूंगा साइन x माइनस 90, कोई एक पॉइंट पकड़ के आप इसे ड्रॉ कर दीजिए, राइट। 90 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 0, साइन 0 0 होता है। देखिए ये ग्राफ है साइन x का, ठीक है। ओके, जब मैं इसे 90 से माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन 0 पे 0 आ रहा था, पर साइन इसमें जब 0 माइनस 90 करूंगा ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट इज माइनस साइन एक्स। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, पर आगे माइनस साइन है, तो ये देखिए कहाँ पे ले गया हमारा आंसर, -1 पर, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। जो ग्राफ साइन 0 0 हो जा रहा था वो अब कितना हो जा रहा है, x माइनस 90 पर वो -1 हो जा रहा है, मतलब इसे हमने नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना है, ठीक है। हमने किया क्या इसमें, हमने इसमें किया क्या है, हमने ग्राफ को कुछ ना कुछ शिफ्ट किया है। इसे मैंने क्या किया, नीचे ले गया, मैं ट्रांसलेट किया, इस ग्राफ को मैं नीचे ले आया, ठीक है। ये वैल्यू यहां पे पहुंच गई और हमने कैसे इसे ट्रांसलेशन किया, देखिए 90 और 0, y एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं, x एक्सिस पे 90 का शिफ्टिंग हुआ है, ठीक है। x एक्सिस पे हमने 90 का शिफ्टिंग कर दिया। देखिए ये जो वैल्यू थी उसे हमने इस तरफ ड्रैग करके ले आए। फिर से इसे समझिए, इसी ग्राफ को मैं थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। ये इस तरफ जाएगा, राइट। -90 कहीं यहां होगा, -90 यहां होगा और ये यहां पर आके ऐसे हो जाता, ठीक है। यहां पे -1 आता, तो इसे मैं क्या कर रहा हूं, राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। ये ग्राफ को पूरा ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। कितने एंगल से मैंने किया, ये -90 था तो उसे आगे की तरफ ले जा रहा हूं, तो मुझे पॉजिटिव 90 रखना पड़ेगा। क्या y एक्सिस में कोई मूवमेंट हो रहा है, y एक्सिस में नो मूवमेंट, राइट, तो 0 लिख दूंगा। ये देखिए यहां पे लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं, आप ये एग्जांपल खुद करिएगा, ट्राई करिएगा, इसे ड्रॉ करिएगा डेस्मोस कैलकुलेटर और खुद से भी। इसमें आपको होमवर्क दे देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन में ये करिए और ये, सेकेंड में ये, थर्ड में ये करिए प्लस h करिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और ये आपको होमवर्क करना है। और 6th क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।